श्रीनगर घाटी का दिल है और रियलिटी है कि उसका दिल इस्लामी है। इसमें हिंदू व गैर मुस्लिम के लिए जगह नहीं है। बावजूद इसके श्रीनगर का बच्चा बच्चा जानता है कि उसकी रोजी रोटी हिंदू टूरिस्टों से है। कहते हैं इस साल घाटी में अभी तक 20 लाख टूरिस्ट आ चुके हैं। मेरा मानना है साल 2 साल में जम्मू कश्मीर हाईवे पूरा हुआ नहीं, पठानकोट से टूरिस्ट 5 से 6 घंटे में श्रीनगर पहुंचने लगेंगे, तो फ्यूचर में श्रीनगर में करोड़ लोग घूमते हुए दिखेंगे। तब घाटी देश के रिच इलाकों में से एक होगा। घाटी की कुल आबादी से ज्यादा वहां हिंदू और सिख टूरिस्ट घूमते मिलेंगे। कल्पना करें इस सिनेरियो की। हाउ यूटोपियन इज द थॉट। द क्वेश्चन बट इज, will Srinagar, with its old, closed and rigid ethos, be able to handle the economic boom? Will it lead to any change? क्या इस बूम के बावजूद 1990 से जैसा होता आया है वैसा क्या नहीं होगा? श्रीनगर और ज्यादा कट्टरता व अलगाव में रंगा हुआ नहीं होगा? Will Hindu tourist not feel alienated? क्या वह अपने को बेगाना नहीं पाएंगे? Will they be able to get a feeling, that sense of belongingness वाली फीलिंग? इतना ही नहीं, वह पैसा खर्च करते हुए भी श्रीनगर में वेजिटेरियन वैष्णव खाने के लिए वैसे ही तरसता हुआ होगा जैसे अभी भी तरसता और तलाशता रहता है। हाँ, मैं भी हर साल फील करती हूँ कि श्रीनगर में समोसे, चाट, जलेबी, मिठाई की 1-2 दुकानें तो होनी चाहिए। हल्दीराम, बीकानेर, कलेवा जैसे खाने पीने के कुछ ठिकाने हो तो कितना मज़बलाए हो। और 5-10 हज़ार की आबादी भले नहीं हो, लेकिन 500 या 1000 हिंदुओं का कोई एक हिंदू मोहल्ला तो श्रीनगर में बने जहां हिंदूपन से अपनापन लगे। इसलिए नया श्रीनगर बनाना पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। नमस्ते, मैं श्रुति व्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मनोज सिन्हा घाटी में सब काम कर रहे हैं, लेकिन एक काम नहीं कर रहे हैं। वे कट्टरता के श्रीनगर से अलग नया श्रीनगर नहीं बना रहे हैं। घाटी के दिल को देश के दिल से जोड़ने की रियल जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। As such, it is sad that despite the abrogation of Article 370, Hindus fail to feel safe. अभी भी वे घाटी से भागते हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह और उनकी होम मिनिस्ट्री ने लॉजिक के साथ घाटी पर फैसले थोपे, लेकिन यह नहीं थोपा कि टूरिस्टों को उनकी ज़रूरत का वहाँ खाना मिले, उनके टेस्ट और टेम्परामेंट के होटल हो, रेस्टोरेंट हो। ये छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात है। Undeniably, tourism keeps the valley and its people floating. Its businesses prosper. ऐसे में भारत सरकार क्यों नहीं वहाँ ग्रीन वेजिटेरियन खाने, ग्रीन होटल और ग्रीन रेस्टोरेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाती है? ऐसा दुनिया में कई जगह है। इजराइल में यहूदी मुस्लिम की बसावट के बीच जूइश टूरिस्ट के लिए धार्मिक इलाकों के लिए जबरदस्त बनाए आबादी के बाड़े हैं ताकि सब अपने को सिक्योर फील करें। ऐसे श्रीनगर में क्यों नहीं हो सकता है? अमरनाथ की छड़ी यात्रा के रास्ते, खीर भवानी के इर्द गिर्द पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों के लिए क्यों नहीं नया निर्माण हो, यात्री निवास बने तो नई सेफ बसावट भी। श्रीनगर में एक नया श्रीनगर क्यों नहीं बन सकता? When there can be the establishment of a new Raipur, new Chandigarh, a new Ranchi, even a newer Delhi can be created, why can't a new Srinagar also be established? श्रीनगर की शंकराचार्य की पहाड़ी के पीछे की एक दिशा के चश्मशाही हिल के पीछे जवरवन हिल और दूसरी तरफ इंदिरा नगर, बीबी कैंट के पूरे इलाके, पीछे की खाली पहाड़ियों का पूरा टेक ओवर करके वहां क्यों नहीं नया श्रीनगर बसाया जा सकता, जिसमें 5-10 हज़ार हिंदुओं की सुरक्षित टाउनशिप बने, जो टूरिज्म का नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी। हाँ, ऐसा नहीं है कि श्रीनगर में जगह नहीं है। शंकराचार्य पहाड़ी के साथ की पहाड़ियों, उनके ढलान और मैदान में नया सुरक्षित श्रीनगर बन सकता है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मनोज सिन्हा के लिए पर्यावरण फॉरेस्ट का मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि घाटी के भविष्य, भारत के सेक्युलरिज्म और टूरिज्म के बूम, श्रीनगर की बुनावट बदलनी जरूरी है। तो ये तभी संभव है जब एक नया सुरक्षित श्रीनगर बने। राजधानी का दूसरा खाली इलाका एयरपोर्ट के आसपास का बड़गांव रावलपुरा है।
जमीन के टेक ओवर और उसे खाली कराने के काम इसलिए चुटकियों में संभव है क्योंकि जब धारा 370 को खत्म करने जैसा काम हुआ तो नए श्रीनगर का लोकल विरोध बेमतलब है। नए श्रीनगर से घाटी के दिल को भारत के दिल से जोड़ना कतई मुश्किल नहीं है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी हिंदू श्रीनगर में बसेंगे। They'll feel safe, secure and not alienated. टूरिज्म के बूम में पंजाब से लेकर उत्तर भारत के तमाम लोग बिजनेस करने पहुंचेंगे और सबसे बड़ी बात, डर खौफ में घेटों में जीने वाले हिंदुओं, भागे हुए पंडितों का नए श्रीनगर में बसने का हौसला बनेगा। सबके लिए टूरिज्म के फ्यूचर एक्सप्लोजन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। भारत ने कश्मीर फाइल देखी है। जो 30 साल पहले हुआ उसे भारत के हिंदुओं ने एक क्रास फिल्म से जाना। उस बात को ऑलमोस्ट साल होने को है, लेकिन उसके बाद श्रीनगर में क्या दिखलाई दिया? पंडितों की हत्या और उनकी घाटी से बाहर नौकरी तबादले का आंदोलन। सोचें कैसा पैंडोरा बॉक्स है और व्हर्लपूल। एवरी टाइम द टाइम गेट्स स्टक विद हाउ टू कनेक्ट द वैली विद रेस्ट ऑफ इंडिया। हर गवर्नर, राष्ट्रपति शासन का हर पीरियड और साल श्रीनगर और घाटी के सुर भारत के सुर कैसे जोड़ने पे चला जाता है। मोदी, शाह, मनोज सिन्हा का डिटर्मिनेशन मौजूदा श्रीनगर के जामा मस्जिद एपिसेंटर के आज़ादी नारों में जो खत्म होता है, पर ऐसे में समाधान क्या होगा? नया श्रीनगर, आधुनिक श्रीनगर, सेक्युलर श्रीनगर। यदि इस आइडिया पर सोचा नहीं गया तो नोट रखें कि सब किया धरा जेलम में बह जाना है। ना चुनाव और भाजपा की सरकार या हिंदू सीएम से कुछ होना है और ना पंडित और ना बगल के पंजाब का सिख हिंदू श्रीनगर में आकर बसना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.